मेंबर्स का। न्यू मेंबर्स का वाईबी नंबर तो मैम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप अपनी आईडी खोलिए, गूगल पे जाके लॉगिन करते हैं, यूजर नेम में आप अपना आईडी नंबर और पासवर्ड डालिए। उसमें उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको ये देखना है कि आपकी लेग पावर की ज्यादा चल रही है या प्रॉफिट की, तो हमें ये भी देखना होता है। अगर आपकी पावर की ज्यादा, मान लो राइट साइड में आपकी पावर ज्यादा है, तो आप लेफ्ट साइड में जो है रजिस्ट्रेशन कर दीजिए उनका। इससे क्या होगा, आपकी मैचिंग बन जाएगी और आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। और जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मैंने बताया था वो 18+ वाला करेंगे। उसके बाद जो है आप उनकी डिटेल फिल करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको 4 से 5 मिनट वेट करना होता है, जब तक वेलकम लेटर नहीं निकलता। उस वेलकम लेटर के ऊपर ही हमारा वाईपी नंबर होता है और वही हमें लिखना होता है। फिर वही दोबारा यूजर नेम में जाओ, उसी वाईपी नंबर को और पासवर्ड को डालो और उनकी आईडी ओपन कर दो। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कॉल लिस्ट के बारे में मैं बता देती हूँ। 3 टाइप की हमारी लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट जिसमें हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स या हमारे क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। उसके बाद वार्म लिस्ट लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहते हैं तो। हॉट लिस्ट में हमारी फैमिली, रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स। सेकंड है हमारी वार्म लिस्ट जिसमें हमारे फ्रेंड्स, नेबर्स एंड कलीग्स। कलीग्स यानी कि आप जहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोल्ड लिस्ट, कोल्ड लिस्ट में स्ट्रेंजर्स। स्टार्टिंग में बात कैसे करते हैं अर्चना जी, किससे बात, न्यू लीड से बात करने की बोल रहे हैं आप? देखिए स्टार्टिंग में जब आप अपना प्रमोशन का यानी कि आप अपना स्टेटस लगाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको खुद से कॉल करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, क्योंकि जब आप अपना स्टेटस लगाते हो तो पर्सन जो है ऑलरेडी आपसे पूछते रहते हैं कि ये आप क्या काम कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में तो हमें उनको ही जो है पूरे अच्छे से सारी चीजें बतानी होती है। पेशेंस के साथ बताइए। चाहे आपके पास अगर 5 मेंबर के मैसेजेस आए हैं तो उनको एक साथ शो मत कीजिए। सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारे पास मैसेज आता है तो ऊपर हमें दिख जाता है कि पर्सन क्या पूछ रहा है ना, तो वहां से आप ये देख लो किस मेंबर को आपको सबसे पहले बात करनी है, उस मेंबर से आप बात कीजिए। वो अगर उनको अच्छे से सेटिस्फाई कीजिए, उनको हर चीज बताइए, ट्रस्ट दिलवाइए। उसके बाद अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको ज्वाइन करने के बाद फिर आप नेक्स्ट मेंबर से बात कीजिए। अगर नेक्स्ट मेंबर का बीच में दोबारा से मैसेज या कॉल आ रहा है तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे शाम को बात करूंगी या मैं आपसे कल बात करूंगी फ्री होकर, क्योंकि इस बारे में मैं आपको ऐसे 2 मिनट में नहीं बता सकती। ये एक बिजनेस है, ये कोई गेम नहीं है बच्चों का। इसमें टाइम लगता है, करोड़ों की कंपनी है, करोड़ों का काम करती है, तो यहाँ पे लोग करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं, है ना। तो इसको हम 2 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कोई ये भी पूछता है फोन पे, न्यू मेंबर स्पेशली इस चीज की गलती करते हैं कि कोई भी आपसे ये पूछता है कि मैम थोड़ा सा बता दीजिए क्या है, बाकी हम देख लेंगे, बाकी हम समझ जाएंगे, हमें पता होता है। तो थोड़ा सा कुछ नहीं होता, आप उनको बताओ थोड़ा सा कुछ नहीं होता। अगर आपको सच में ये आप वर्क करना चाहते हैं और सच में आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं आपको जो है पूरा प्लान दूंगी। अगर आपके पास 40 से 45 मिनट हैं तो मैं आपको बताऊं, अदरवाइज आप रहने दीजिए। तो उनको अगर ऐसे बोलते हैं तब उनको लगता है कि हाँ, क्योंकि अगर हम हमारे काम की वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारे काम की वैल्यू कौन करेगा। पहले आप अपने काम की वैल्यू बनाइए, अपनी कंपनी की वैल्यू बनाइए, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। जितनी भी पीडीएफ है हर मेंबर के साथ पास पीडीएफ स्टार होके होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए। और न्यू मेंबर्स को तो स्पेशली दिन में एक बार पीडीएफ जरूर ओपन करके देखनी चाहिए कि उस पीडीएफ में क्या क्या दिखाया गया है, कौन सा प्रोडक्ट किस किस बीमारी में काम करता है, जो है हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, उसके रिव्यू चेक कीजिए, ठीक है। उसको प्रोफाइल को, जो कंपनी की प्रोफाइल है उसको रीड कीजिए, पीडीएफ को रीड कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस से आएगा। अगर आप में नॉलेज नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सामने वाला सोचेगा कि अभी तो ये खुद ही डाउट में है, मुझे क्या सिखाएगी। इनविटेशन
इनविटेशन के लिए देखिए, आप इनविटेशन में हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना होता है। इनविटेशन में आप उनको बताइए कि मैं एक काम कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठ के ही हम काम करते हैं, ना घर से बाहर जाना होता है और फ़ोन के थ्रू ही हमें ये काम करना होता है। अगर आप जो है इस काम के बारे में जानना चाहते हैं और आप अपने फ्री टाइम को यूज़ करके जो है अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम जो है स्किल बेस्ड प्रोग्राम है हमारा। हम स्किल बेस्ड प्रोग्राम करते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारी स्किल सिखाई जाती है। तो आप अगर सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो, आप सीखना चाहते हो, आपके पास 1 से 2 घंटा दिन में अगर फ्री रहता है और आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर कर उससे जो है अर्निंग करना चाहते हो, तो मैं आपको जो है एक मीटिंग में इनवाइट करती हूँ। हमारा 4 बजे अपॉर्च्युनिटी मीटिंग आती है। उसमें आप आइए, ज़ूम ऐप पे होती है, उसमें 1000 की कैपेसिटी होती है सीटिंग की, और जो है वहाँ पे आपको सब कुछ लाइव दिखाया जाएगा। बताने को तो मैं भी आपको बता दूँ, लेकिन अगर आप वहाँ पे जो 1000 पीपल हैं उनके साथ बैठकर अगर आप लाइव चीज़ों को देखेंगे, तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा उन चीज़ों पे, ठीक है? तो उसके बाद जो है आप उनको जो है लाइव मीटिंग का लिंक दे दीजिए और मीटिंग के लिए इनवाइट कीजिए। आपका फ़ॉलो अप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मीटिंग ज़्यादा जो इन्विटेशन है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए आपका। उसके बाद फिर आप उनको जो है ये चीज़ बोल दो कि देखो मैं अभी थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, मेरे पास और भी 2-3 मेंबर्स की क्वेरी आई हुई है, मुझे उनको भी मीटिंग में बिठाना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं आपके लिए जो है अपने सीनियर से मीटिंग का लिंक ले लेती हूँ, क्योंकि एक दिन में मैं 4 ही मीटिंग के लिंक ले सकती हूँ, तो मेरे पास 3 मीटिंग ऑलरेडी बुक है। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपका बुक कर देती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास 2 मेंबर और वेटिंग में हैं। तो इससे उनको क्या होगा कि हाँ, सच में जो है मुझे देखना चाहिए, अगर ऐसा है तो। तो फिर वो आपको ज़रूर बोलेंगे कि ठीक है मैम, आप हमारा बुक कर दीजिए, हमें देखना है। ओके? थैंक यू सो मच। हस्बैंड, देखिए हस्बैंड वाला मैंने पहले भी, हम हर मीटिंग में ही बताते हैं, ये हस्बैंड वाला हमेशा होता ही है प्रॉब्लम्स। हस्बैंड किसके मना करते हैं मैम? 2 तरीके से होता है हस्बैंड के मना करने का रीज़न। एक तो ये कि आप कभी घर से बाहर निकले ना हो, ठीक है? आपने कभी जॉब ना की हो या आप कभी घर से बाहर ना निकले हों, तो उनको ये लगता है कि कहीं आप किसी गलत प्लेटफ़ॉर्म पे ना फँस जाएँ, जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो और उनको भी प्रॉब्लम हो। तो वो इस चीज़ के, क्योंकि उनके पास इतना टाइम होता नहीं कि वो चीज़ों को डिटेल में समझें। तो वो जैसे ही ये सुनते हैं कि ऑनलाइन काम है, क्योंकि ऑनलाइन में काम हर तरीके का होता है। चीज़ें सब कुछ है। आप ऑनलाइन में स्टडी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में शॉपिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन में खाना बनाना भी सीख सकते हैं और ऑनलाइन में बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती हैं। तो ऑनलाइन है तो उनको लगता है कि ये चीज़ गलत होंगी। लेकिन अगर आप उनको बोलो, जिनको भी आप बता रहे हो, अगर उनके हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो आप उनको बोलो कि मैम, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ ये मीटिंग देखोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आती। सर भी अगर चीज़ों को देखेंगे विद प्रूफ, अगर वो यहाँ पे हर चीज़ को समझेंगे, तो वो आपको डेफ़िनेटली काम करने देंगे। और दूसरा होता है कि मैम कई बार लेडीज़ ही ऐसी होती हैं जो धोखाधड़ी करती है अपने हस्बैंड के साथ भी और औरों के साथ भी, तो फिर उनके ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं होता। तो इसलिए भी उनको मना कर देते हैं। ठीक है? तो पहले तो आप प्रॉब्लम जानने की कोशिश कीजिए कि आपके हस्बैंड मना क्यों कर रहे हैं। अगर उसके हस्बैंड सिर्फ़ इसलिए मना कर रहे हैं कि ऑनलाइन काम गलत होता है, तो आप जो है फिर उनको ट्रस्ट दिलवाने के लिए मीटिंग में बिठाइए। आप जो है जैसे मीटिंग्स जो हमारी रिकॉर्डेड होती हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप, जिसमें सीनियर्स मीटिंग देते हैं या सुबह मॉर्निंग में जो टेस्टिमनी होती है उस टाइम की दिखा सकते हैं कि इतनी सारी लेडीज जो है, पढ़ी लिखी लेडीज भी हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ भी हैं, जॉब पर्सन भी हैं, वो सब अगर कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। जो है आप प्रॉब्लम्स को पहले समझिए, प्रॉब्लम्स को फिर अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आती, तब मैं इसको कैसे हैंडल करती। और फिर जैसे आपका दिमाग में आ रहा है, उसको वैसे करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, अपने अपलाइन से पूछिए, सुपर अपलाइन से पूछिए। अगर वो बिज़ी हैं, तो अपने लीडर से पूछिए। लेकिन प्रॉब्लम्स को लेके जाइए, जितना आप लोगों तक प्रॉब्लम्स को आप जो है ऊपर तक लेके जाएँगे, अपने सीनियर्स को प्रॉब्लम बताएँगे, तभी आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप प्रॉब्लम्स को ये सुन के कि उसने मना कर दिया और आप भी वहाँ पे मान के बैठ गए कि ठीक है उसने मना कर दिया और आप नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलता।
मैं खुद अपनी बताऊँ तो मेरे साथ कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो 2-2 3-3 महीने से सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेस पे थे कि कैसे मैं उनको कैसे लेके आई हूँ। पेशेंस देखना होता है, उनके साथ कभी भी रिलेशन खराब नहीं करने होते। अगर वो आज मना भी कर रहे हैं तो आप जो है उनसे बात कीजिए। हफ्ते में एटलीस्ट 1 टाइम आप ज़रूर बात कीजिए, हाँ जी मैम कैसे हो? क्या चल रहा है? आपने कुछ किया स्टार्ट? आपने कुछ मना आपका मन? आप एक बार और देख लो। अगर आपका मैम आप मेरे ट्रस्ट पे आके करो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है? तो आप उनको सिर्फ ये ना कहें, एक तो सबसे पहले किसी को भी ये ना कहें कि भई आप आ जाओ, आप जॉइन कर लो, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं आपके नीचे मेंबर्स लगा दूँगी, मैं आपको जो है ये दूँगी, वो दूँगी। तो ये चीज़ें आप फेक प्रोमिसेस किसी से ना करें। किसी को अगर झूठ बोल के आप लेके आएँगे तो फिर वो व्यक्ति कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो आप ट्रस्ट के साथ उनको लेके आ रहे हैं, तो ट्रस्ट के साथ उनको चीज़ों को सिखाइए, ईमानदार रहिए। पहले तो सबसे पहले ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आप अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं, आप अपनी ज़ुबान के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो पहले आप अपने काम के ऊपर ईमानदारी दिखाइए। आपको अगर ट्रेनिंग मीटिंग दी जा रही है, तो आप ट्रेनिंग मीटिंग को ट्रेनिंग की तरह लीजिए। सिखाया जा रहा है, तो उसको सीखिए, उसको फ़ॉर्मेलिटीज़ की तरह मत लीजिए। ठीक है? आगे बढ़कर सीखिए, मीटिंग्स में उतरिए, सबसे बढ़िया रास्ता होता है मीटिंग्स में उतरना। ओके? टाइम भी हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। कैसी लगी आज की मीटिंग? आप अपना रिव्यू ज़रूर देना प्लीज़। ये सभी जो ग्रुप में मैं अभी डाल दूँगी सभी पॉइंट्स, आप लोग वहाँ से भी नोट कर सकते हैं और उस फ़ोटो को जो आप स्टार करके भी रख सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपके जो भी न्यू मेंबर्स आएँगे, जो भी न्यू जॉइनिंग्स आएँगी, आप उनको वो डायरेक्ट भेज सकते हो। उसके बाद आप उनको बोलो कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप अपनी डायरी में लिख लें और इसको टिक करते रहें। जैसे आपकी डायरी बन गई है तो आप डायरी को टिक कर दें, आपको आईडी की इन्फॉर्मेशन आ गई है तो आप आईडी इन्फॉर्मेशन पे टिक कर दें। उसके बाद अगर आपको कैनवा बनाना आ गया तो आप कैनवा पे टिक कर दें। तो इससे क्या होगा, उनके पॉइंट्स सभी क्लियर होते चलेंगे कि उन्होंने किस